वेलकम टू द लेसन नंबर 39। आज के इस लेसन में हम बात करेंगे वेब पब्लिशिंग एंड ब्राउजिंग के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वेब पब्लिशिंग के बारे में। तो वेब पब्लिशिंग बेसिकली क्या होता है? वेब पब्लिशिंग और ऑनलाइन पब्लिशिंग इज द प्रोसेस ऑफ पब्लिशिंग कंटेंट्स ऑन द इंटरनेट। हम इसको इंटरनेट पे पब्लिश कर सकते हैं। तो वेब पब्लिशिंग और ऑनलाइन पब्लिशिंग, इसको ऑनलाइन पब्लिशिंग भी कहते हैं। ऑनलाइन पब्लिशिंग is the process of publishing contents on the internet। तो जब भी हम इंटरनेट पे कोई कंटेंट डालते हैं उसको हम लोग वेब पब्लिशिंग या ऑनलाइन पब्लिशिंग कहते हैं। इट इंक्लूड्स creating and uploading websites, updating वेब पेजेस। अगर आप वेब पेज को भी अपडेट कर रहे हो तो दैट इज ऑल्सो द वेब पब्लिशिंग। अपडेटिंग वेब पेजेस एंड पोस्टिंग ब्लॉग्स ऑनलाइन। आप कोई ब्लॉग्स डाल रहे हो ऑनलाइन तो वो भी आपका वेब पब्लिशिंग के अंदर आ जाएगा। द पब्लिश्ड कंटेंट कैसे हो सकते हैं जिनको हम पब्लिश करेंगे? द पब्लिश्ड कंटेंट में इंक्लूड टेक्स्ट हो सकते हैं, ठीक है। और क्या हो सकता है? इमेजेस हो सकते हैं, राइट। वीडियोस हो सकते हैं एंड अदर टाइप्स ऑफ मीडिया, ठीक है। तो अगर वेब पब्लिशिंग की बात करते हैं तो वेब पब्लिशिंग में हम लोग टेक्स्ट भी पब्लिश कर सकते हैं, इमेजेस भी पब्लिश कर सकते हैं, वीडियोस भी पब्लिश कर सकते हैं, या कोई अदर टाइप ऑफ मीडिया भी हो सकता है, राइट। तो इस तरीके से अगर मैं वेब पब्लिशिंग की बात करता हूं तो एक कंटेंट को दूसरे जगह पर रखना, दूसरे जगह पर रखने का क्या मतलब है? मतलब ऑनलाइन रखना। अगर हम किसी भी कंटेंट को ऑनलाइन रख रहे हैं, इट मींस वी आर गोइंग टू पब्लिश दैट कंटेंट, ठीक है। और इस कंटेंट को पब्लिश करने के लिए एक स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज यूज की जाती है, और जो आजकल एक स्टैंडर्ड बन चुका है सारे वेब एप्लीकेशंस का, राइट। तो हम लोग HTML एक लैंग्वेज यूज करते हैं और उसी के अंदर सारी चीजें आती हैं। तो अगर मैं HTML की बात करूं, यहां पर HTML होता क्या है? HTML, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज,
HTML, राइट। अगर इसकी बात करें तो HTML डील्स with the structural markup, deals with the structural markup of electronic documents, of electronic documents, right? It was made an international standard. It was made an international standard. It was made an international standard by ISO. By ISO in October 1986. In October 1986, right? तो इसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बना दिया गया बाय ISO इन 1986, ओके। और HTML soon became very popular, right? and HTML soon became very popular, बहुत पॉपुलर हो गई, जल्दी ये बहुत पॉपुलर हो गई, राइट। तो अगर मैं HTML की बात करूं तो ये क्या है, एक स्ट्रक्चरल मार्कअप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स को कैसे स्ट्रक्चर्ड करना है उसमें डील करती है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी वेब एप्लीकेशन का, ठीक है। अब हम बात करते हैं वेब होस्टिंग बेसिक्स के बारे में। वेब होस्टिंग बेसिक्स के बारे में, तो जैसा कि आपको पता होगा वेब होस्टिंग क्या होती है। वेब होस्टिंग, अगर हम कोई चीज पब्लिश करते हैं, राइट, तो उसका क्या प्रोसेस होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इन वेब होस्टिंग बेसिक्स। वेब होस्टिंग बेसिक्स के बारे में, राइट। in order to publish a website, in order to publish a website online, in order to publish a website online, you need web host. You need web host. बिना वेब होस्ट के आप अपनी वेबसाइट को पब्लिश नहीं कर सकते, राइट। द वेब होस्ट क्या करता है? द वेब होस्ट stores all the pages of your website, all the pages of your website, and makes them available to computers, and makes them available to computers connected to the internet,
टू द इंटरनेट, राइट। जितने भी कंप्यूटर्स इंटरनेट से कनेक्टेड है उनको ये सारी वेबसाइट्स प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो वेब होस्ट क्या करता है, जितनी भी वेबसाइट आप बनाते हो उसके सारे पेजेस को स्टोर करता है और कंप्यूटर्स को जो कनेक्टेड है इंटरनेट से उनको ये सारी चीजें अवेलेबल कराता है, राइट। अ वेब होस्ट, अ वेब होस्ट can have a web host can have anywhere from one to several from one to several thousand computers that run web hosting software that run web hosting software such as Apache. Apache is also a web server. Apache OS X server और विंडोज सर्वर, राइट। तो वेब होस्टिंग बहुत जरूरी है। बिना वेब होस्टिंग के हम अपनी वेबसाइट के पेजेस को कहीं रख नहीं सकते हैं, और अगर हमें कोई वेबसाइट पब्लिश करनी है तो उसके कंटेंट को रखना पड़ेगा ना, तो उस कंटेंट को रखने के लिए हमें वेब होस्टिंग की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यहां पर कितनी तरीके की वेब होस्टिंग हो सकती है, तो नॉर्मली मैं यहां पर 3 तरीके की वेब होस्टिंग की बात करूंगा। यहां पर मैं टाइप्स ऑफ होस्टिंग की बात कर लेता हूं। टाइप्स ऑफ होस्टिंग, राइट। तो यहां पर मैं 3 तरीके की होस्टिंग की बात करूंगा। पहला है फ्री वेब होस्टिंग सर्विस, फ्री वेब होस्टिंग सर्विस, राइट। फ्री वेब होस्टिंग सर्विस, जैसा कि नाम से आपको पता है, ठीक है, ये वेब होस्टिंग फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, राइट। तो अगर मैं इसको डिफाइंड करूं तो ऑफर्ड, ये जो सर्विस है ऑफर्ड बाय डिफरेंट कंपनीज, ऑफर्ड बाय डिफरेंट कंपनीज, ऑफर्ड बाय डिफरेंट कंपनीज, with limited services, with limited services, with limited services, right. Sometimes supported by advertisements, right, advertisements, and often
and often limited when compared to pay hosting राइट। तो फ्री वेब होस्टिंग सर्विसेज काफ़ी कंपनीज के द्वारा दी जा रही हैं, लेकिन इसमें लिमिटेड सर्विसेज हैं, ठीक है। और मैक्सिमम टाइम आप देखेंगे इसमें एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं, और जो पे होस्टिंग है ना, उसकी कंपैरिजन में आपको काफ़ी लिमिटेशंस मिलेंगी। देयर आर मेनी लिमिटेशंस आर अवेलेबल इन द फ्री वेब होस्टिंग सर्विसेज, राइट। लेकिन अगर आपको सिंपल इंफॉर्मेटिव चीजें चलानी है तो आप फ्री वेब होस्टिंग सर्विस ले सकते हो, राइट। सेकेंड हम बात करेंगे शेयर्ड वेब होस्टिंग सर्विस की। सेकेंड है हमारा शेयर्ड वेब होस्टिंग सर्विस। राइट। तो जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, यहां पर हम जो मेमोरी है उसको शेयर करेंगे, जो स्पेस है उसको शेयर करेंगे। तो अगर मैं इसकी बात करूं, वंस वेबसाइट is placed on the same server as many other sites, राइट। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, हम ऐसी जगह पर अपनी वेबसाइट्स रख रहे हैं जहां पर ऑलरेडी कई वेबसाइट्स रखी हुई हैं, मतलब शेयर्ड है, ओके। रेंजिंग from a few to 100 or thousands right। typically all domains may share a common pool of server resources okay, such as RAM, ठीक है, and CPU, okay। the features available with this type of service can be quite basic, and not flexible in terms of
in terms of software and updates. Software and updates. Right. Resellers often sell shared web hosting, and web companies often have reseller accounts to provide hosting for clients. Reseller often sell shared shared web hosting and web companies often have reseller accounts reseller accounts to provide hosting for clients. Hosting for clients. राइट तो शेयर्ड वेब होस्टिंग आजकल बहुत पॉपुलर है और इसमें क्या होता है, इसमें कई वेबसाइट्स एक ही जगह पर स्टोर होती हैं. आपकी वेबसाइट जहां पर स्टोर होगी, जहां पर प्लेस होगी, वहां पर और भी कई ढेर सारी वेबसाइट्स हो सकती हैं. ठीक है. और जितने भी डोमेन है वो एक कॉमन पूल को शेयर करते हैं और कॉमन पूल में रिसोर्सेज आ जाते हैं, जैसे रैम है, सीपीयू है, तो इनको वो शेयर करते हैं. अब मैं बात करूंगा लास्ट वेब होस्टिंग सर्विस की, दैट इज द रीसेलर वेब होस्टिंग. दैट इज द रीसेलर वेब होस्टिंग की बात करूंगा. तो अगर इसकी बात करता हूं मैं, तो इट अलाउज clients to become web host themselves. राइट. ये क्लाइंट को ही वेब होस्ट बनाता है. ठीक है, उसको परमिशन देता है कि क्लाइंट ही वेब होस्ट बन सकता है. रीसेलर could function for individual domains, under any combination of these under any combination of these listed type of hosting. Depending on who they are affiliated. On who they are
affiliated with as a reseller. Right? Reseller account may vary tremendously in size. May vary tremendously in size. Right? Tremendously. In size. राइट तो इस तरीके से हम लोग यहां पर रीसेलर वेब होस्टिंग को समझ सकते हैं। तो ये बेसिक इसका जो कंसेप्ट है वो क्या है, ये जो क्लाइंट होते हैं उन्हीं को वेब होस्ट बना देता है। ठीक है, और हम क्या कर सकते हैं, जो इंडिविजुअल डोमेन है उस पर किसी भी तरीके का कॉम्बिनेशन हम होस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और जो सिस्टम का मेमोरी होगा वो आपके हार्ड डिस्क से डिसाइड होगा। द मेमोरी शुड बी प्रॉपर इन योर कंप्यूटर सिस्टम। राइट, तो ये कुछ टाइप्स हैं वेब होस्टिंग के, और इनको आपको प्रॉपर तरीके से समझना है, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए ये जो तीनों टाइप्स हैं इनको आपको प्रॉपरली समझना है। राइट, तो आज के इस लेसन में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल एक नए लेसन में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन। थैंक यू।